बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का तूती बोल उठा है और आज इमरान खान को माइनस करने, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले देखते ही रह गए हैं और इमरान खान एक मर्तबा फिर बाजी ले गया है। इमरान खान आज एक मर्तबा फिर सुरखरू हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अदालतों के अंदर मामलात हैं और पूरी कौम की नजरें भी अदालतों पर ही हैं और जो कुछ भी होना है वो अदालतों में ही होना है। फैजाबाद धरना केस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अमल दरामद रिपोर्ट ऑलरेडी मांग ली है, लेकिन अब जो निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़, उनके हवाले से, उनकी छुट्टी कराए जाने के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के जो कुछ खास लोग इस वक्त निगरान हुकूमत को चला रहे हैं, जिनमें तौकीर शाह साहब हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फवाद हसन फवाद साहब को वजीर बना दिया गया और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये भी इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं और इनकी छुट्टी का इख्तियार, इन्हें घर भेजने का इख्तियार काजी फायज ईसा के हाथ में आ गया है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी बड़ा खड़ाक कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी जो है वो गले पड़ गई है। कल मैंने आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर डिवीजन बेंच से रिलीफ लेने में नाकाम हुए हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में जो डिप्टी कमिश्नर के साथ हुआ है, अब जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस तरह से सियासी तौर पर एमपीओ के इस्तेमाल से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि यूं लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो भी किसी हद तक स्टैंड ले रही है। अब सब ना ले एक अलग बात है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनका भी आपको पता है कि वो बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले जज हैं। आई थिंक यही मुनासिब अल्फाज होंगे, इससे ज्यादा हम कह भी नहीं सकते। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि बहुत से जज ऐसे भी हैं जो स्टैंड ले रहे हैं जुडिशल ऑर्डर्स की इज्जत और उनकी वकार और उनकी अहमियत जो इस वक्त वो खोते जा रहे हैं। अदालतें जो हैं वो लाकानूनियत के आगे बंद बांधने में नाकाम हो रही हैं। इसके खिलाफ एक बंद बांधने में कुछ जज जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकारीर मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी कर दी हैं। दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कम अज़ कम पैमरा को ये कानून तो बताए कि किसके तहत इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई। तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 4 वाज़ेह है कि कानून के बगैर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरह पैमरा की कार्रवाई खिलाफ कानून है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत को केस का फैसला जल्द देना चाहिए था, यह आईनी खिलाफ वर्जी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब किया। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लेकिन मैं नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर यह समझता हूं कि यह एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें देखना यह है कि किस तरह से मामलात हो जाते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं और ये अदालतें अगर स्टैंड लेती भी हैं तो किस तरह का। वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो बार बार स्टेट को याद करवा रही है कि भाई 9 मई के मुजरिम को इलेक्शन में आपने हिस्सा नहीं लेने देना, वरना पता है ना फिर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होना है, वो आगे सर्वे में बताता हूँ। अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के मुजरिमों को सजा देने के बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे, यानी हम इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई तकब्बुर का शिकार हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया तो ज्यादती होगी। 9 मई को हमारे शोहदा पर हमला करता है, जिना हाउस को जलाता है, तो क्या उसकी तफ्तीश अल्लाह देता थानेदार ने करनी है? 9 मई के मुल्जिमान को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे तो ऐसे काम रोज हुआ करेंगे। ये स्टेट को मैसेज दे रहे हैं, ये स्टेट को क्लियर कट मैसेजिंग जा रही है कि ऐसे काम फिर सब कर सकते हैं। ये अब धमकी से समझा जाए, क्या समझा जाए, ये एक अलग चीज है। उन्होंने कहा कि जिस टोले ने 9 मई बर्पा किया उन्हें अपने जुर्म का सामना करना होगा। इन मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। जो बेगुनाह है उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि और इस तरह की बातें भी की, लेकिन इन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। अब यूं लग रहा है ये स्टेट को मैसेज दे रहे हैं या किसे दे रहे हैं, ये एक अलग बात है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हो रही हैं एक ही वक्त पे। आप ये देखें कि शहरयार आफरीदी साहब को नाजायज तरीके से गिरफ्तार करने, और देखिए अदालत कहती है एमपीओ के तहत हम इस बंदे को छोड़ रहे हैं, वो छोड़ते हैं और डीसी साहब दोबारा एमपीओ लगा देते हैं, दोबारा एमपीओ लगा देते हैं। मतलब अदालती अहकामात को मजाक बनाया हुआ है, अदालत को एक जोक समझ लिया गया और ये
डीसी की कोई वक़्त नहीं है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इस तरह से डट सके। बेसिकली पीछे टेक होती है, पीछे से कहा जाता है कि भाई देख लेंगे, तुम करो ना, हम देख लेंगे, हम है ना इधर तुम्हारे लिए, हम है ना तुम्हारे वाली वारिस बनने के लिए। और ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का फैसला किया, फर्द जुर्म लगाई, ये डिवीजन बेंच में चले गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और एक और जज, दो जजों ने फैसला सुनाया, रिलीफ लेने में नाकाम हुए, इनकी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी गई। वापस ये पहुंच गए जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। अब यहां पर आते ही आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक और बात भी की है कि जस्टिस साहब को अप्रोच किया जाता रहा कि इनके साथ हाथ वाला रखें। शहरियार आफरीदी नाजायज गिरफ्तारी और तौहीन अदालत के मुजरिम डीसी इस्लामाबाद जो है इरफान नवाज मेमन, इन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस बाबर सत्तार से। अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो इनकी तरफ से यहां पर दायर की गई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने माफी मुस्तरद कर दी और कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने मेरी फैमिली और दोस्तों तक रसाई करके कहा कि वो मुझे आपके बारे में नरमी का कहें। आप इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। यानी आपने एक तो जुर्म किया शहरियार आफरीदी की गैर कानूनी गिरफ्तारी की, दूसरा जुर्म किया तौहीन अदालत। अब आप मेरे रिश्तेदारों को और मेरी फैमिली को अप्रोच करके कह रहे हैं मैं आपके साथ नरमी रखूं, मतलब आप इंसाफ और कानून की राह में रुकावट बन रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रही है, आप आग से खेल रहे हैं। ये याद रखिएगा, मैं आपका मुआफी नामा मुस्तरद करता हूं। अब ये देखें, कान टांग दे की पॉलिसी, एक टांग दें आप। एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो है, नो हार्श फीलिंग्स फॉर दिस स्पेसिफिक पर्सन, बट इन्होंने जिस तरह से आलाकार बने हैं, ये चीज तो वाज़ेह है। अदालत भी ये बात कर रही है, किसी वजह से इनके ऊपर फर्द जुर्म लगी है, किसी वजह से इनके ऊपर तौहीन अदालत लगी है, और इन्होंने अदालती अहकामात को किसकी ईमा पर अब वो की, अब ज़ाहिरी बात है दूसरी साइड की भी कोशिश होगी कि एक डिप्टी कमिश्नर को हम ना बचा सके तो बाकी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। आप अपनी इज्जत और अपने वकार को अगर बचाना चाहते हैं, अपने इज्जत और वकार कोई थोड़ा बहुत रह गया है अगर पाकिस्तान की जुडिशरी का, और उसे जो बाकी है उसे रीगेन करना चाहते हैं, तो आपको ये सब कुछ करना होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो फैजाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी है। कल एक और दरखास्त एक शहरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के आइन के मुताबिक किरदार के तयन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(3) के तहत इस केस की समाअत करे, और फौज जो है और आर्मी चीफ और उनके हल्फ के मुताबिक वो क्या काम कर सकते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उनका दायरा इख्तियार क्या है इस मुल्क के अंदर, इस चीज को जो जस्टिस साहब हैं वो वाज़ेह करें, और चीफ जस्टिस की अदालत जो है वो इसके ऊपर समाअत करे। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसे अगर किसी भी लम्हे, किसी भी मौके पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा इस मामले को टेकअप कर लेते हैं तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला किधर को जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद से एक और बहुत बड़ी खबर है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी गई है। निगरान मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह और अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को भी ओहदे से बरतरफ करने की इस्तदा की गई है। और ये बेसिकली क्यों किया गया है, ये आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो है कहां पर जाकर रुकेगा। और तौकीर शाह साहब जो हैं और ये सारे लोग जो हैं, इनके लिए मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है, और ये निगरान मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं इनके खिलाफ भी, और जो आपके इस वक्त निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, जो कि बैठ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बैक टू बैक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उनके हवाले से भी ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें बरतरफ करने का कह दिया गया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कैदी नंबर 804 जो है अब वो 943 कैदी नंबर हो चुका है। एक जानिब तो उसे हर तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है, और आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वैसे अपना मजाक खुद बनवाती है। एक मरतबा एक सर्वे आया था, उसमें यह हुआ कि खान साहब की मकबूलियत 60% या 70% थी, मरियम नवाज की कोई 10%, नवाज शरीफ की कोई 8-10% और शहबाज शरीफ की 8-10%। मरियम नवाज ने सबको प्लस कर दिया, कहती है हमारी तो इतनी ज्यादा, मतलब ये उनकी बेसिक एक सोच है, ये उनका दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन चले, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अपना मैथ्स है, उनका एक अपना इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट की हम इज्जत करते हैं। नाज़रीन इकराम, पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग ऑफ लीडर्स जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है, और पाकिस्तान के जो नोटेबल पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनमें इमरान खान साहब जो हैं वो हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग ले चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट चीज देखे, ये नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर बनते हैं ना, कि मैं नवाज शरीफ आएगा, मरियम नवाज आएगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, और वो आके इमरान खान का मुकाबला, इमरान खान का
آپ عمران خان کے وائس کیپٹن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور اس وقت انفارچونیٹ چیز کیا ہے کہ پاکستان کے 3 مقبول ترین سیاسی رہنما، نواز شریف 3 میں نہیں ہے، ٹاپ 3 میں، 3 ٹاپ کی 3 پوزیشنز والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن آزادانہ ہوں گے. 60% اپروول ریٹنگ ہے عمران خان کی، 60% اپروول ریٹنگ ہے عمران خان کی. 38% پہ سیکنڈ پوزیشن شیئرڈ ہے پرویز الہی اور سعد رضوی. تھرڈ پوزیشن ہے 37% کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی. ٹاپ 3 پوزیشنز پی ٹی آئی کے پاس ہے. سیکنڈ پوزیشن شیئرڈ ہے اوبویسلی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم، شاہد خاقان عباسی، جہانگیر ترین، مولانا فضل الرحمان، مفتاح اسماعیل، الطاف حسین، ایمل یار ولی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نیچے آتے ہیں. اسد عمر صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب 9% اپروول ریٹنگ ہے. ظاہری بات ہے اسد عمر صاحب ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے، ورنہ شاید وہ بھی سیکنڈ نمبر پہ ہوتے، پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما. لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو بات غور طلب ہے، وہ ناظرین کرام یہی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ عمران خان کس طرح سے ناقابل شکست ہو چکا ہے. اور اس میں ویسے انصار باسی صاحب نے اس کا اپنا انالیسس کیا ہے کہ پاکستان میں جو میجورٹی عوام ہے وہ اگر کسی ادارے کی پرفارمنس سے مطمئن ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری ہے، اور اس کے بعد پھر باقی ادارے ہیں، جوڈیشری بھی ہے، پولیس بھی ہے. لیکن اس میں جو یہ اپروول ریٹنگز والی یہ جو سروے ہے یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا حامل ہے. اور عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوا ہے، اور عمران خان کو مائنس کرنے والوں کو ایک مرتبہ پھر اب تک کا ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اس دھچکے سے بڑا دھچکا ان کے لیے پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.